बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप राज ऋषि नहुष भक्त की कथा सुनेंगे। महाराज नहुष महान तेजस्वी यशस्वी धर्मिष्ठा और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर जल में छिप रहे चारों ओर अराजकता छा गई। जब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया और उनको शक्ति दी कि जिससे इनके तेज के आगे किसी का तेज न रहे। जथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उसका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। ये सुनकर इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति की शरण गई। बृहस्पति जी ने आश्वासन दिया, देवी तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को प्राप्त करोगी, तुम्हें नहुष से नहीं डरना चाहिए। जब राजा नहुष ने सुना कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई है तब वह बहुत कुपित हुए। देवताओं और ऋषियों ने नहुष को बहुत समझाया पर कामात नहुष ने उनके समझाने पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब देवता गंधर्व ऋषि सब ने जाकर देव गुरु से परामर्श किया। उन्होंने सलाह दिया कि इंद्राणी नहुष के पास जाकर मोहलत मांगे। ऐसा ही किया गया। नहुष प्रसन्न हुए और मोहलत दे दी कि इंद्र का पता लगा ले। इंद्राणी ने इंद्र का पता लगाकर उनके पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया और पतिव्रत की रक्षा चाही। इंद्र ने ये उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषि स्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। राजा से जाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि सब ऋषि मिलकर अपने कंधे पर आपकी सवारी ले चलें। इस प्रकार नई सवारी पर चलना आपके योग्य होगा। कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपके तेज के सामने सबका तेज हार जाता है। नहुष ने इस प्रस्ताव को अंगीकार कर लिया। इधर बृहस्पति जी ने नहुष के भ्रष्ट होने एवं इंद्र को खोजने के लिए यज्ञ आरंभ किया। नहुष देव ऋषि और महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्र रानी के पास चले। ऋषिगण श्रांत हो रहे थे तब भी नहुष सर्प अर्थात जल्दी चलो इस प्रकार ऋषियों को शासित कर रहा था। तब ऋषिगण क्षुभित होकर राजा से कहे कि आप अधर्म पर उतारू हैं। पूर्व के महर्षिगण और ब्रह्मा जो कह आए हैं उनकी बनाई हुई मर्यादा को आप नहीं मानते। इस विषय पर विवाद हो जाने पर क्रोधांत हो नहुष ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू तेज हत होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो,
उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे, उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि ऋषि का वरदान ही ऐसा था। तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना किया, परंतु उसने नहीं छोड़ा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, अच्छा बताओ, हम किस उपाय का अवलंबन करें जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, कौर या भाग, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने के योग्य तत्व तो पार ब्रह्म ही कहा गया है, जो दुख और सुख से परे है। तथा यहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक से पार हो जाता है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, मैंने तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन ली। पारत तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए ये महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तपोमयी जोनि से मेरा उद्धार हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। ये कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे आप श्री जययाति जी की कथा सुनेंगे। ये महाराज नहुष के द्वितीय पुत्र थे। इनके बड़े भाई जति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए, अतः ये ही भूमंडल के सम्राट हुए। इन्होंने अपने राज्य काल में सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये अपराजित मन और इंद्रियों का संयम करने वाले तथा भगवान के परम भक्त थे। इनके प्रताप, पराक्रम और सुयश की देवता भी सराहना करते हैं। एक बार दैत्यराज वृष पर्वा की माननी कन्या शर्मिष्ठा और दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, ये दोनों अपनी सहस्रों सखियों के साथ वन के सरोवर में स्नान कर रही थी। भगवान शिव और पार्वती को देखकर संकोचवश शीघ्रतापूर्वक वस्त्र धारण करने की त्वरा में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और अपने शर्मिष्ठा को बहुत कुछ बुला भला कह डाला। देवयानी को अपने ब्रह्म तत्व का गौरव था, तो शर्मिष्ठा भी राजा की बेटी थी। वह देवयानी के कटु प्रलापों को सुनकर तिल मिला उठी और उसने पुरोहित पुत्री को बहुत उल्टा सीधा सुनाकर क्रोध में भरकर उनके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। देवयोगवश उसी समय शिकार खेलते हुए राजा जयाति प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश करते हुए उस कुएं पर जा पहुंचे। उन्होंने कुएं में गिरी हुई वस्त्रावहीन देवयानी को देखा तो अपना दुपट्टा उनके ऊपर फेंक दिया और दाहिना हाथ पकड़कर बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम बड़ी वाणी से कहा, वीर शिरोमणि, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है
अब कोई दूसरा इसे न पकड़े। परंतु ब्राह्मण कन्या होने के कारण ज्याति ने देवयानी की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब ये देवयानी ने कहा, वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र काच को श्राप दे दिया था, इस पर उसने मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण कुमार मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सका। शाप की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। बृहस्पति जी का पुत्र काच शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। अध्ययन समाप्त करने जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वर्ण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण काच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी ने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं होगी। तब काच ने भी उसे शाप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हें पत्नी रूप में नहीं स्वीकार करेगा। महाराज ज्याति ने इसे देवचित विधान समझकर स्वीकृति दे दी और नगर को चले गए। इधर जब शुक्राचार्य को ये सब मालूम हुआ तो वह दैत्यों से क्षुभित होकर अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकल पड़े। तब दैत्यराज वृषपर्वा को ये समाचार मिला तो उसने मार्ग में आकर मुनि के चरणों पर माथा टेक दिया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, दैत्येंद्र, तुम्हें देवयानी को संतुष्ट करना चाहिए। वृषपर्वा के अनुरोध पर देवयानी ने कहा, पिताजी, मुझे जिसको दे दे और मैं यहाँ कहीं जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वही चले। शर्मिष्ठा ने पितृ कुल की कल्याण कामना से देवयानी की बात स्वीकार कर ली। देवयानी का विवाह ज्याति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। उधर राजा ज्याति ने शर्मिष्ठा को भी पत्नी त्वेन अंगीकार करके उससे 3 पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि शुक्राचार्य ने ये कह दिया था कि राजन, शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर कभी न आने देना, परंतु जयाति जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब देवयानी को ये पता लगा तो उसने पिता के पास जाकर इस बात की शिकायत की। इस पर उन्होंने राजा को शाप दिया कि तुम शीघ्र बूढ़े हो जाओ। राजा तुरंत बूढ़े हो गए। राजा की प्रार्थना पर शुक्राचार्य ने शापानुग्रह यूं किया कि जो प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अपनी जवानी दे दे, उससे तुम अपना बुढ़ापा देकर बदल सकते हो। राजा ने अपने पुत्रों से एक एक करके जवानी मांगी, परंतु बुढ़ापा के दुखों से अवगत देवयानी के दोनों पुत्र यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में दुहर हुआ और अनु ने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सभी ने इन पुत्रों ने धर्म का ध्यान नहीं दिया। शरीर सुख दुख की इनका परम साध्य था। तब जयाति ने उनको शाप दे दिया कि तुम लोग पैतृक राज्याधिकार से वंचित रहोगे। तत्पश्चात सबसे छोटे पुत्र पुरु से 1000 वर्ष के लिए विषयोपभोगार्थ युवावस्था मांगी। पुरु ने अनुचित उचित विचार तजी ये पालही पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बसही अमरपति एन। इस समृद्धि को गौरव देते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी जवानी दे दी। पिता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स पुरो, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में समस्त प्रजा अपनी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होगी। 1 सहस्त्र वर्ष बीतने पर
राजा को वैराग्य हो गया। उसको ये अनुभव हो गया कि विश्व के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और बढ़ उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। यथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। पृथ्वी में अन्न, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी यदि किसी कामी पुरुष को प्राप्त हो जाएं, तो भी वह उन्हें भोग कर तृप्त नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बूझे ना कान अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु गीते। उन्होंने पूर्व की जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया। तब ब्राह्मणों ने आकर कहा कि राज्य बड़े पुत्र को देना चाहिए था, ना कि छोटे को। आपको धर्म का पालन करना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि पिता का अनुरोधी पुत्र सज्जनों की राय में पुत्र ही नहीं है, माता पिता का आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है। शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा हो। इसलिए आप लोग पूर्व का राज्याभिषेक करने में विरोध न करें। सब प्रजा ये सुनकर संतुष्ट हुई। इस प्रकार पूर्व को राज्य देकर स्वयं वनवास की दीक्षा लेकर राजा जयाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। वन में निवास करते हुए राजा जयाति 1 सहस्र वर्ष से अधिक वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करके स्वर्गलोक को चले गए। दीर्घ काल तक स्वर्गलोक का सुख भोगते हुए महायशवी राजश्री राज ऋषि जयाति इच्छा अनुसार सभी देवलोक और ब्रह्मलोक में भी विचरण करते रहे। एक दिन देवराज इंद्र ने राजा जयाति से पूछा कि वनवास करके आपने किसके समान तपस्या की? राजा ने अभिमान पूर्वक कहा कि देव, मनुष्य, महर्षि आदि में मुझे अपनी तपस्या के समान किसी की तपस्या नहीं दिख पड़ती। इस तरह अपने से उत्तम और अपने बराबर वालों का अपमान करने के कारण राजा पुण्य क्षीण हो गए और वह स्वर्ग से गिरा दिए गए। नंदन वन से गिरते समय देवता वरुण स्वर से उनके लिए शोक प्रकट करने लगे। उनकी कृपा से राजा जयाति राज ऋषि अष्टक की यज्ञ भूमि में आ टिके। पुण्य और पुण्य फल के संबंध में अष्टक के पूछने पर राजा ने बताया कि तपस्या, दान, शांति, इंद्रिया दमन, लोक लज्जा, सरलता और दया, ये 7 फाटक स्वर्ग के हैं। परंतु अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार करके दूसरे का अपमान करने से ये 7 मिट्टी में मिल जाते हैं। अपने मुख से अपनी करनी का बखान करना अनुचित नहीं है। अष्टक राजा जयाति की कन्या माधवी के पुत्र हैं, अतः इनके नाती भय। वेता ऋषि कहते हैं कि पुत्रों और पोत्रों की भांति पुत्री और दोहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए होता है। अतः अष्टक के पुण्य फल से राजा जयाति फिर स्वर्ग में पहुंच गए। अब आप कथा सुनेंगे राजा दिलीप जी की। परम भागवत महाराज रघु का चरित्र पूर्व वर्णन किया जा चुका है। सब नाम धन्य परम धर्मात्मा गो संत सेवी राजा दिलीप उन्हीं श्री रघु जी के पिता हैं। अयोध्या नरेश महाराज दिलीप का पराक्रम लोक विख्यात था। राजा इंद्र को भी इनकी सहायता अपेक्षित थी। देवता और दैत्यों में संघर्ष चलता ही रहता है। एक बार देवराज इंद्र के आह्वान पर ये देवताओं की ओर से
देवराज संग्राम में भाग लेने गए थे। विजय देवताओं की हुई। श्री दिलीप जी का बड़ा सम्मान किया। देवताओं ने विजयोल्लास से भरे हुए राजा दिलीप तथा अयोध्या को लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु खड़ी मिली, परंतु विजय गर्व सुर सम्मान घर आने की तवरा इन हेतुओं से राजा कामधेनु को बिना प्रणाम किए ही आगे बढ़ गए। कामधेनु तो इस आशा से मार्ग में खड़ी थी कि राजा मुझे प्रणाम करेंगे तो उन्हें मैं भूरी भूरी आशीर्वाद दूंगी, परंतु हुआ विपरीत। इनके प्रणाम न करने से कामधेनु ने दुख मान लिया और रुष्ट होकर शाप दे दिया कि तू पुत्रहीन होगा। हाँ, यदि मेरी संतान तुझ पर अनुग्रह कर दे तो भले तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। दिलीप जी शाप से सर्वदा अनवगत थे, अनवगत रहे। भला देववाणी कभी मिथ्या हो सकती है। सचमुच दिलीप को सब सुख प्राप्त हुआ, परंतु इसको संतान सुख का सुयोग नहीं हुआ। राजा रानी रात दिन चिंतित रहने लगे। राजा ने विविध प्रयत्न किए, संतानोत्पत्ति के। प्रजा ने भी बहुत बहुत पुण्य का फल लगाया, परंतु मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। तब अंत में श्री दिलीप जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का आश्रय लिया। भला सर्वज्ञ श्री वशिष्ठ जी से क्या अविदित है। उन्होंने पुत्र न होने का हेतु बताते हुए कामधेनु की संतान अपनी होमधेनु नंदिनी की सेवा का संकेत किया। फिर क्या था, राजा रानी दोनों ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर प्रण से नंदिनी की सेवा में जुट गए। महारानी प्रातःकाल उस गांव की विधिवत पूजा करती। महाराज दिलीप गोदोहन हो जाने पर उस गाय के साथ वन जाते। गौ जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलती। वह बैठ जाती तो स्वयं भी उसके समीप बैठकर उसके शरीर को सहलाते। हरी हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते। उसके जल पी लेने पर ही स्वयं जल पीते। वह जिधर से भी चलती उधर ही चलती और अपने उत्तरीय से उस पर बैठने वाले मच्छर मक्खी आदि जीवों को उड़ाते रहते थे। सारांश ये कि महाराज छाया की तरह गौ के साथ साथ रहते। सायंकाल को गौ वन से लौटती। महारानी उनकी फिर पूजा करती थी। महाराज रात्रि में गौ के समीप ही भूमि पर सोते थे। सेवा में सावधान राजा दिलीप को अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक नंदिनी की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। एक दिन वह गौ के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े सघन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनु से लताओं को हटाते हुए चले। वन में से एक स्थान पर वृक्षों का सौंदर्य देखते खड़े हो गए। नंदिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई। इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। तब तक इन्हें सहसा गौ का चित्कार सुनाई पड़ा। शब्द का अनुसंधान करते हुए दिलीप जी शीघ्रतापूर्वक उस ओर चले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बलवान सिंह गौ को पंजे में दबाए उसके ऊपर बैठा है। गौ बड़ी कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। महाराज ने तर्क से बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, परंतु इनका वह हाथ जहाँ का तहाँ जड़वत रह गया। राजा बड़े ही विस्मित हुए। तब सिंह ने मनुष्य भाषा में कहा, राजन व्यर्थ उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं हूँ। मैं भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों से लगाए इस
देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जो पशु अपने आप यहाँ आ जाते हैं वे ही मेरे आहार होते हैं। श्री दिलीप ने कहा, मृगेंद्र, जगत के माता पिता भगवान शिव पार्वती के आप सेवक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए मुझे खा लें, परंतु मेरे गुरुदेव की इस गौएं को छोड़ दें। सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आप युवा हैं, नरेश हैं और आपको सभी सुख भोग प्राप्त हैं। एक गौ के लिए इस प्रकार आपका देह त्याग उचित नहीं लगता है। तुझ में विचार करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आप तो गो के बदले अपने गुरु को लाखों गौएं देकर संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु राजा अपने ध्येय पर अटल रहे और सिंह से बोले, आप मेरे शरीर पर कृपा करने के बदले मेरे धर्म की रक्षा करें। मेरी रक्षा में दी हुई गौ मेरे देखते मारी जाए तो भला ऐसा जीना किस काम का। आप मुझे सुख भोग के प्रलोभन के बदले कर्तव्य पालन की प्रेरणा दें। बहुत समझाने बुझाने पर भी जब राजा ने किसी प्रकार अपना अनुग्रह नहीं छोड़ा, तब सिंह गाय को छोड़कर दिलीप जी को ही खाने को तैयार हो गया। महाराज का तर्क से चिपका हुआ हाथ छूट गया। वे अपने शरीर से आयुधों को दूर कर सिंह के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु ये क्या, सिंह के टूटने के बदले इनके शरीर पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। प्यार बरसाती हुई नंदिनी बोली, वत्स उठो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही अपनी माया से ये दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोने में मेरा दूध दूह कर पी लो, इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र होगा। राजा ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु आपका बछड़ा जब तक न पी लेगा, गुरुदेव के यज्ञ के लिए दूध न दोह लिया जाएगा और गुरु जी की आज्ञा न होगी, तब तक मैं दूध नहीं पी सकता हूँ। महाराज की इस धर्मनिष्ठा से नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई। सायंकाल को आश्रम में पहुँचने पर श्री गुरुदेव की आज्ञा से दिलीप जी ने गौ का दूध पिया। नंदिनी के अनुग्रह एवं विशिष्ट जी की कृपा से श्री दिलीप जी के यथा समय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जगत में श्री रघु के नाम से विख्यात हुआ। इन्हीं श्री रघु के नाम पर आगे चलकर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आगे कथा सुनिए श्री पूरु जी की। ये पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा जयाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से जवानी मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पूरु से कहा। उस समय पूरु ने गुरोर आज्ञा गरीयसी का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्य के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही परमात्मा से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये कहकर पूरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उसके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए। इनको गुरु जनों की कृपा से परावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत परपंच से सर्वदा
अनासक्त रहे। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने इनको पितृ भक्त रूप में स्मरण किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तने जयाति ही जौवन दयौ पितु आज्ञा अग अज से न भयऊ। पूर्व जी के वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। अब आप आगे श्री जदु जी की कथा सुने। जे राजा जाति के प्रथम पुत्र थे, जो देव यानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील राजा थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता जाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, तो जो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मवित या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान ये है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पित्रा आज्ञा पालन को अस्वीकार किया था। अतः अधर्म नहीं है। वास्तव में धर्म तो भगवत भक्ति ही है। यथा धर्मो भगवत भक्ति कृत प्रोक्तो, और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती। जरावस्था साधनों उपयोगी नहीं कही गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक इंद्रियों की शक्ति अबाधित है, और जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, विद्वान मनुष्य को तभी तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने का उद्यम किस काम का? अतः पिता की आज्ञा नहीं माने। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा जाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनुचित्य ये दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वदा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि यदु जी ने किस ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इससे यदु जी की ब्रह्मण्यता पर दर्शित होती है। पुनः यदि श्री यदु जी ने एक पिता की आज्ञा नहीं मानी तो उनके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया, और उनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो ये है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर आप श्री गुह जी की कथा सुनेंगे। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। ये हो गया एक पंथ चार काज। कथा सुनते वक्त आप आशीर्वाद के रूप में मुझे सभी इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है, और
शेयर आप जितनी बार मर्जी कर सकती हैं और शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रघुपति राघव राजा राम पति